करेंगे। किसान के प्रदर्शन का आज 11वां दिन है और इसी बीच सरकार और किसानों के बीच में 4 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन समाधान की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सरकार भले ही अब भी बातचीत की बात कह रही है, लेकिन कल चंडीगढ़ में किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर 3 बड़े ऐलान किए हैं। देखिए रिपोर्ट। आज किसान दिखाएंगे आक्रोश। क्या प्रदर्शन को मिलेगा नया जोश? किसानों का ऐलान, बातचीत पर विराम। कल पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर पसरा सन्नाटा मानो किसी बड़े तूफान के आहट के पहले की शांति थी, क्योंकि आज प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। हम उस जाबर सरकार की जोरदार निखेधी करते हैं और उसके रोष में हम कल को रोष प्रदर्शन के रूप में से तय किए है कि सारे देश के अंदर हरियाणा के होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, तीनों के पुतले फूके जाएंगे। एमएसपी को कानून के दायरे में लाने समेत कई मांगों के साथ प्रदर्शनकारी 13 फरवरी को ही दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन फिलहाल पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा लगा हुआ है। 10 दिनों से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रहे संघर्ष के बाद अब किसान नई रणनीति के साथ प्रदर्शन को धार दे रहे हैं। कल चंडीगढ़ में किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। आज किसान देश भर में ब्लैक डे मनाएंगे। 26 फरवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को किसानों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करने का फैसला लिया है। 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे। एक साइड में जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा, जिससे आते जाते लोग देख रहे हैं किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर। एक ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। तो उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। किसान संयुक्त मोर्चा ने एक समिति का भी गठन किया है। ये 6 सदस्यों की कमेटी पिछले आंदोलन से जुड़े संगठनों को नए आंदोलन में साथ जोड़ने की कोशिश करेगी, ताकि सरकार के सामने किसानों की एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। इस ऐलान को सरकार के 2 दिन पुराने फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने गन्ना खरीद में 8% की बढ़ोतरी की थी। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से पश्चिमी यूपी के किसान आंदोलन से पीछे हट सकते हैं। वहीं कल पीएम मोदी गुजरात के नवसारी में थे, जहां से उन्होंने इशारों में किसानों को संदेश देने की कोशिश की। डबल इंजन सरकार आज हर कदम पर किसानों को मदद दे रही है। मोदी ने देश के गरीब, किसान, युवा और महिला सभी को सशक्त करने की गारंटी दी है। और ये गारंटी सिर्फ योजनाएं बनाने की नहीं है, बल्कि जो हकदार है उन तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने की भी गारंटी है। इससे पहले सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की बैठकें हो चुकी हैं।
चौथी बैठक में सरकार ने सशर्त एमएसपी का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया था। सरकार ने किसानों को 5 साल की 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव दिया था। किसान 23 फसलों पर एमएसपी कानून की मांग पर अड़े हैं। सरकार की तरफ से किसानों को 5वें दौर की बैठक का न्योता दिया गया है, लेकिन किसानों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, जबकि रणनीति 14 मार्च तक की तैयार हो चुकी है। किसानों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति ऐसे वक्त में हुई है जब गेहूं की फसल तैयार होने वाली है और आशंका जताई जा रही है कि आंदोलन से गेहूं की फसल प्रभावित हो सकती है। लेकिन केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने इस तरह की चिंताओं को खारिज किया है। कृषि मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.4 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया, जबकि फसल वर्ष 2022-23 में यह 10.77 करोड़ टन था। किसानों के प्रदर्शन से भले ही खाद्य पर कोई संकट न गहरा रहा हो, लेकिन दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोगों को भारी जाम से दो चार जरूर होना पड़ रहा है। और जिस तरह से किसानों ने हल्ला बोला है, उससे ऐसा लग रहा है कि लोगों को इस तरह की समस्याओं से अभी और जूझना पड़ेगा। शंभू बॉर्डर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।